वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग मैटेरिया मेडिका के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग सब पिछले लेक्चर में हम लोग सब कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 49 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से। फाइंड आउट ऑड मैच। फाइंड आउट ऑड मैच कि कौन सा मैच जो है से बिल्कुल अलग है, सबसे अलग कौन है। तो सिपिया फाउंड ऑफ कंपनी, कॉस्टिकम, सिंपैथेटिक, लैकेसिस, लोकेशियस और नाइट्रमिल ऑब्सेसिव। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इसको कि सिपिया का जो पेशेंट, इसका आंसर, करेक्ट आंसर तो इसका है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ही है, सिपिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सिपिया। अब क्यों है इसका ऑप्शन फर्स्ट, वो देखते हैं। इसमें लिखा है सिपिया फाउंड ऑफ कंपनी, मतलब सिपिया के जो पेशेंट होता है उसको कंपनी पसंद होता है। तो नहीं, ये गलत है। सिपिया का जो पेशेंट होता है अवर्सन टू कंपनी होता है, अवर्सन टू कंपनी। तो सिपिया के जो पेशेंट होता है उसको कंपनी पसंद नहीं होता है। कॉस्टिकम, सिंपैथेटिक, कॉस्टिकम, सिंपैथेटिक, ये सही है। लैकेसिस, लोकेशियस, लोकेशियस मतलब क्या था, बहुत बोलने वाला। जो लैकेसिस का पेशेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा बोलता है। नाइट्रोमिल ऑब्सेसिव, मनोग्रस्त, माइंड उसका ठीक नहीं रहता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन एवर्सन टू कंपनी, कौन सा मेडिसिन में एवर्सन टू कंपनी है। ठीक है, मतलब कि किस कौन से मेडिसिन में एवर्सन टू कंपनी, मतलब कि किस मेडिसिन में कंपनी से एवर्सन है, कौन सा पेशेंट को कंपनी पसंद नहीं है। तो नाइट्रोम्यूल, बिस्मथ, लैकेनिनम, काली भी, इसका आंसर है नाइट्रोम्यूल। नाइट्रोम्यूल के पेशेंट को कंपनी पसंद नहीं है, बाकी बिस्मथ के पेशेंट को कंपनी पसंद है। ठीक है, यह है डिजायर कंपनी। इसका पूरा लाइन है बिस्मथ का, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड is unbearable desire company child hold on to its mother hand for company। बच्चा को माँ का हाथ पकड़ना पसंद है। लैकेसिस में है, लैकेसिस के पेशेंट को भी कंपनी पसंद है। यह है लैसिट्यूड, लैसिट्यूड, फेंटिंग, ongoing into a room full of company। ठीक है, लेग कैनन का जो पेशेंट होता है, जैसे ही रूम में जाएगा जिसमें बहुत से लोग हैं, उसको जाते ही उसको क्या होगा, नींद आ जाएगा, फेंटिंग हो जाएगा। काली भी का पेशेंट होता है और डिजायर लाइट एंड कंपनी भी, काली भी डिजायर लाइट एंड कंपनी कैन नॉट bear to be alone। काली कार्ब का जो पेशेंट होता है उसको अकेला रहना पसंद नहीं होता और उसको लाइट और कंपनी बहुत पसंद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, पेन बेटर वेन थिंकिंग। पेन के बारे में अगर सोचेगा ना तो उसका पेन क्या हुआ तो बेटर हो जाएगा। पेन बेटर वेल थिंकिंग ऑफ इट्स फीचर्स ऑफ। पेन के बारे में जब सोचेगा तो उसके पेन में क्या हुआ, रिलीफ मिलेगा। तो ये इसका आंसर है सी, कैम्फोरा और हेलीबोरस। कैम्फोरा और हेलीबोरस दोनों मेडिसिन में पेन के बारे में अगर सोचेगा तो उसका पेन में रिलीफ होगा। कैम्फोरा और हेलीबोरस। कैम्फोरा और हेलीबोरस के जो पेशेंट होता है वो पेन के बारे में सोचता है तो उसको रिलीफ मिलता है। कंसोलेशन एग्रीवेट्स इज फाउंड इन। कंसोलेशन एग्रीवेट इज फाउंड इन। कंसोलेशन एग्रीवेट इज फाउंड इन नाइट्रोम्यूर और लिलियम टी। ठीक है, कंसोलेशन एग्रीवेट करता है नाइट्रोम्यूर और लिलियम टी में। और देखते हैं कहाँ कहाँ पे कंसोलेशन से एग्रीवेशन होता है, कौन कौन से मेडिसिन में है। यह है हेलीबोरस, हेलीबोरस, इग्निशिया, लिलियम टिग, नाइट्रोम्यूर, सिपिया, साइलेसिया। ये सारे मेडिसिन में कंसोलेशन से एग्रीवेशन होता है। इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं हम लोग। HILS, एच से हो गया हेलीबोरस, आई से इग्निशिया, एल से लिलियम टिग और एस से हो गया सिपिया और साइलेसिया। इल्यूजन ऑफ माउस, इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर इज ए सिम्टम ऑफ। तो ये है एक्टिका रेसिमोसा का। ठीक है, इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, एक्टिका रेसिमोसा। एक्टिका रेसिमोसा का एक और सिम्टम है, वो हम लोग देख लेते हैं। मैनिया, मैनिया फ्लोइंग disappearance of neuralgia, of neuralgia। तो एक्टिका रेसिमोसा का हमको दो सिम्टम मिल गया, इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर द चेयर और मैनिया फ्लोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरेजिया। Patient is very forgetful in business, but during sleep dream of what he had forgotten। मतलब कि पेशेंट जो है से बहुत ही ज्यादा फॉरगेटफुल है, हर एक चीज बिजनेस में भूल जाता है, लेकिन जब वो सोता है तो सारा जो भूला हुआ चीज है वो उसके सपने में आ जाता है। तो ये सिम्टम जो है वो कौन से मेडिसिन के हैं, तो आप लोग गेस कीजिए पहले। ये है सेलिनम का है। ठीक है, सेलिनम का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही फॉरगेटफुल होता है बिजनेस में, लेकिन जैसे ही वह सोता है तो उसके ड्रीम में सब कुछ याद आ जाता है। सेलिनम का कुछ और सिम्टम है वो हम लोग देखते हैं। Irresistible desire to lie down and sleep. Strength suddenly leaves him, especially in hot weather. Very great aversion to a draft of air, either warm or cold or damp. तो ये है very great aversion to a draft of air either either warm, cold और damp।
56 नंबर क्वेश्चन है, ऑलवेज एंटिसिपेटिंग फील मैटर मोस्ट पॉजिटिवली बिफोर दे ऑकर एंड जनरली करेक्टिवली। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडोराइनम। ठीक है। As the coolness of the body increase, so also does the ill humor। ठीक है। ये जो मेडिसिन है, ये सिम्टम जो है कौन सा मेडिसिन का है, तो कैप्सिकम का है। और ये एलन का लाइन है, एलन की नोट्स जो है बुक उसका लाइन है। और ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है वो भी एलन का ही है। ठीक है। मेडोराइनम जो आंसर है। Always anticipating feel matter most positively before they occur and generally correctively। तो मेडोराइनम हो गया इसका आंसर। As the coolness of the body increase, so also does the ill humor। ये है कैप्सिकम का सिम्टम। Excessive happy, बहुत ज्यादा हैप्पी होगा। Affectionate, want to kiss everybody, want to kiss everybody, the next moment rage। ये जो सिम्टम है वो कौन सा मेडिसिन का है, तो है क्रोकस सटाइवा। ये है क्रोकस सटाइवा। वन टू किस एवरीबॉडी, एक्सेसिव हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश रहेगा, हर एक किसी को किस करना चाहेगा, तो क्रोकस सटाइवा। मेंटल कंफ्यूजन, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग, रैश बिफोर मेंसेस। मेंटल कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उसको राइट वर्ड नहीं मिलेगा। कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। ये है डलका मारा। ये भी एलन के लाइन है, एलन का ही है, एलन की नोट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेरिकस, ग्रीडी, मिजरी, मैलिशियस, पुसिलैमिनस। ये सिम्टम जो है वो है मेडिसिन लाइकोपोडियम का। एवेरियस माने क्या होता है, लोभी होता है। एवेरियस माने लोभी, लालची जो होता है से। ग्रीडी माने होता है, वही होता है लालची। मिजरी माने बुरी तरह। इसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। और होता है कायर। लाइकोपोडियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है बिप्स ऑल द टाइम, बिप्स ऑल डे, दिन भर रोते रहेगा। कैन नॉट काल्म, शांत नहीं रहेगा। हर सेल्फ, वेरी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव और वेरी सेंसिटिव। इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड, when cry when thanked। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है वो दिन भर क्या हुआ तो रोते रहेगा। बिप्स ऑल डे, कैन नॉट काम herself, वेरी सेंसिटिव, इवन क्राई व्हेन थैंक्ड, उसको थैंक कहेगा फिर भी वो रोते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिया फ्लोइंग डिसअपरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया। मैनिया फ्लोइंग डिसअपरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया, ये है एक्टिका रेसिमोसा का सिम्टम, एक्टिका रेसिमोसा। और इसी का है एक्टिका रेसिमोसा का है पुरपुरियल मैनिया।
think she is going crazy. Think she is going crazy. इसी का एक और सिम्टम है sensation as if heavy black clouds. Sensation as if a heavy black cloud had settled all over her and enveloped it. 62 number question है A 26-year-old man was premature graying of hair. He remains under constant mental strain. Which one of the following is likely remedy for him? इसका करेक्ट आंसर है लाइकोपोडिया. A schoolgirl headache. A schoolgirl headache caused by studying or even slight mental exertion when using eye in close work and glasses fail to relieve with a tubercular history. स्कूल गर्ल हेडेक इतना ही से हम लोग पकड़ सकते हैं. यह है ट्यूबरकुलाइनम का. हेडेक जो कैसा होगा तो क्रोनिक ट्यूबरकुलर हेडेक होगा. हेडेक कैसा होगा क्रोनिक ट्यूबरकुलर हेडेक कैसा होगा क्रोनिक और ट्यूबरकुलर होगा और शार्प कटिंग होगा. शार्प कटिंग फ्रॉम above right eye to occiput. स्कूल गर्ल हेडेक जो है वो कैलकेरिया फोस में भी है. ये स्कूल गर्ल हेडेक जैसे कैलकेरिया फोस में भी है. और स्कूल गर्ल हेडेक हमें नाइट्रोमिन में भी मिलता है और फास्फोरिक एसिड में भी मिलता है. ठीक है, तो हमें स्कूल गर्ल हेडेक कौन कौन सा मेडिसिन में मिलता है वो सबको हम लोग यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करते हैं. ठीक है, तो स्कूल गर्ल हेडेक हमें मिल रहा है ट्यूबरकुलाइनम में, कैलकेरिया फोस में, मैग्नीशिया, नाइट्रोम्यूल और फास्फोरिक एसिड. और सबको अलग करते हैं कि जो की सिम्टम क्या है वो देखते हैं. तो ट्यूबरकुलाइनम का है स्कूल गर्ल हेडेक एग्रीवेट बाय स्टडिंग से स्टडी करने से उसका हेडेक जैसे इंक्रीज कर रहा है तो ट्यूबरकुलाइनम मेडिसिन है इसके लिए. और मैग्नीशिया का जो स्कूल गर्ल हेडेक होता है मतलब मैग्नीशिया का जो पेशेंट होता है वो उसको 10 से 11 AM के बीच में हेडेक बढ़ जाता है. ठीक है, और 4 और 5 बजे के बाद हेडेक जो है कम हो जाता है. इसमें है नाइट्रोम्यूल का जो हेडेक है वो फ्रॉम सनशाइन टू सनसेट. सनशाइन टू सनसेट. और ये आई स्ट्रेन से हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल फ्रॉम आई स्ट्रेन.
आई स्ट्रेन। वर्टिगो ऑन सीइंग फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी देखेगा तो उसको वर्टिगो हो जाएगा। कौन सा मेडिसिन है? फ्रियम में फ्रियमेटिक। Sensation of lump on vertex. Sensation of lump on vertex with chillness as of heat and cold at the same time on the scalp as if grain was torn to pieces. ये जो मेडिसिन है वो वेट्रम एल्बम का है। सेंसेशन ऑफ लम्प ऑन वर्टेक्स या चिलनेस ऑन वर्टेक्स जैसे वेट्रम एल्बम का सिम्टम है। इसका पूरा लाइन है ऐसे कि सेंसेशन ऑफ ए लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स। लेकिन फाइटोलाका में है, फाइटोलाका का सिम्टम है सेंसेशन ऑफ ए लम्प इन द थ्रोट अगर थ्रोट के अंदर अगर सेंसेशन ऑफ लम्प फील हो रहा है तो फाइटोलाका, और वर्टेक्स पे सेंसेशन फील हो रहा है तो लम्प का सेंसेशन फील हो रहा है तो वेट्रम एल्बम है। फाइटोलाका में क्या सेंसेशन ऑफ लम्प इन थ्रोट, ठीक है, विथ कंटिन्यूअस डिजायर टू सॉलो, वो लगातार डिजायर करेगा सॉलो करने का। लेकिन र्यूमेक्स में है, र्यूमेक्स में है सेंसेशन ऑफ लम्प इन थ्रोट डिसेंड ऑन सोलिंग बट रिटर्न इमीडिएटली। ठीक है, सोलो करेगा तो डिसेंड कर देगा, नीचे से चला जाएगा, लेकिन फिर सोलो करना बंद कर देगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा अपने पोजीशन पे। र्यूमेक्स का और इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो देख लेते हैं। बर्निंग नहीं, ठीक है, र्यूमेक्स का सिम्टम नहीं है ये। ये बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स। बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स जो है वो मिलता है हमें कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस और सल्फर। और कोल्ड स्पॉट ऑन वर्टेक्स मिलेगा, कोल्ड स्पॉट ऑन वर्टेक्स हमें मिलेगा सिपिया और वेरेट्रम। बर्निंग राउंड स्पॉट हमें कहाँ मिलेगा? तो कैलकेरिया कार्ब में, ग्रेफाइटिस में और सल्फर में। CgS, C G और S, CgS मतलब कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस और सल्फर में हमको बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स, और कोल्ड स्पॉट ऑन वर्टेक्स मिलेगा हमको सिपिया में और वेरेट्रम में। वर्टिगो ऑन वेन मूविंग स्लोली, अगर स्लोली मूव करेगा तो उसको वर्टिगो होगा, बट नॉट वेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज, लेकिन वायलेंट एक्सरसाइज करेगा तो उसको वर्टिगो नहीं होगा। तो ये जो सिम्टम है वो
मिलीफोलियम का, और ये एकदम एलन नोट्स का सिम्टम है। वर्टिगो व्हेन मूविंग स्लोली बट नॉट व्हेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज, किसका सिम्टम है तो मिलीफोलियम का। इफ वर्टिगो एंड हेडेक बाई वेरी persistent or prostration be prolonged after natrium use dash will be relieved। ठीक है, अगर बोल रहा है कि अगर इफ वर्टिगो एंड हेडेक बी वेरी परसिस्टेंट, वर्टिगो और हेडेक जैसे बहुत दिन से परसिस्टेंट है, ठीक है, और नाइट्रम न्यूज दे दिए फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो कौन सा मेडिसिन देंगे तो उनको इसको रिलीफ होगा, तो इसके लिए है नक्स भूमिका, और ये भी एलन का हेडलाइन है। If vertigo and headache be very persistent or prostration be prolonged after nitrum knocks will relief, ये लाइन है। 68 में है वर्टिगो फेल्ट इन ओसिपुट आफ्टर राइजिंग इज फाउंड इन, वर्टिगो फेल्ट इन ओसिपुट आफ्टर राइजिंग, तो ये है पेट्रोलियम का लाइन। वर्टिगो ऑन राइजिंग इन ओसिपुट एज इफ इंटॉक्सिकेटेड लाइक सी सिकनेस, ये लाइन है पेट्रोलियम में। ऑन राइजिंग, वर्टिगो ऑन राइजिंग किसका है तो पेट्रोलियम। और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि और वर्टिगो कहाँ कहाँ पे है। वर्टिगो व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, फ्रॉम बेड, अगर बेड से उठा तब वर्टिगो होगा, इसके लिए फाइटोला का। अगर लुकिंग अप से है, लुकिंग अप से वर्टिगो है तो इसके लिए है साइलेसिया। अगर राइजिंग फ्रॉम बेड, बेड से उठने पे वर्टिगो फाइटोला का, लुकिंग अप ऊपर देखेगा तो वर्टिगो होगा साइलेसिया, लुकिंग डाउन, डाउन नीचे देखेगा तो वर्टिगो होगा, तो उसके लिए मेडिसिन है काली काली कार्ब और स्पाइजिलिया, स्पाइजिलिया। ऑन ओपनिंग द आई, अगर वर्टिगो हो रहा है आंख को खोलने से तो उसके लिए मेडिसिन है टैवेटम। और क्लोजिंग द आई होगा तो इसके लिए मेडिसिन है थूजा। इससे देख लेते हैं वर्टिगो को। राइजिंग फ्रॉम बेड, अगर बेड से उठने पे वर्टिगो होगा तो फाइटोला का। लुकिंग अप, ऊपर देखने से वर्टिगो होगा साइलेसिया। लुकिंग डाउन, लुकिंग डाउन से होगा तो काली कार्ब और स्पाइजिलिया। ऑन ओपनिंग द आई, आंख खोलने से वर्टिगो होगा तो टैवेकम, और क्लोजिंग द आई से होगा तो थूजा। 69 नंबर क्वेश्चन है हिट एंड कोल्ड ऑन वर्टेक्स, हिट एंड कोल्ड ऑन वर्टेक्स, ये है ब्रेटम एल्बम का सिम्टम। ठीक है, क्या था हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले ही कि सेंसेशन ऑफ लंप ऑन आइस ऑन वर्टेक्स, सेंसेशन ऑफ सेंसेशन ऑफ लंप लंप ऑन लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स with chillness, with
सेंसेशन ऑफ लम्प ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स विथ चिलनेस ये वेट्रम एल्बम का सिम्टम है। इसी में है हीट एंड कोल्ड एट सेम टाइम is called as if brain were torn to torn to pieces. Vertigo when moving slowly. Vertigo when moving slowly, but not when taking violent exercise is a characteristic. ये क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है वो मिलीफोलियम का सिम्टम था। वर्टिगो व्हेन मूविंग स्लोली, अगर धीरे धीरे अगर चलेगा, धीरे धीरे चलेगा तो उसको वर्टिगो होगा, लेकिन अगर तेज एक्सरसाइज करेगा तो उसको वर्टिगो नहीं होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है क्रोनिक सिक हेडेक। क्रोनिक सिक हेडेक ascending from nape of neck to the vertex. Chronic sick headache ascending from nape of neck to vertex. ये सिम्टम है साइलेशिया का। ये चीज इंडिकेटेड फॉर वर्टिगो आफ्टर फ्राइट। फ्राइट के बाद वर्टिगो होगा, कौन सा मेडिसिन होगा? इसके लिए है एकोनाइट। वर्टिगो आफ्टर फ्राइट तो एकोनाइट। हेडेक अल्टरनेट विथ डायरिया। हेडेक इन विंटर, diarrhea in summer. Headache in winter and diarrhea in summer is the characteristic symptom of podophyllum. Headache in winter and diarrhea in summer is a characteristic symptom of podophyllum. और यहीं पे हम और देख लेते हैं कि हेडेक से अल्टरनेट कौन है। हेडेक अल्टरनेट विथ कफ। अगर देखिए यहाँ हेडेक अल्टरनेट कर रहा है डायरिया से, अगर हेडेक अल्टरनेट विथ डायरिया, इसके लिए मेडिसिन है पोडोफाइलम, ठीक है। और हेडेक जो है से अल्टरनेट करेगा अगर कफ से, हेडेक अल्टरनेट विथ कफ, तो इसके लिए मेडिसिन है लाइकेसिस और सोराइनम। और हेडेक जो है से अगर अल्टरनेट करेगा हेमोरॉइड से, हेडेक अल्टरनेट करेगा हेमोरॉइड से, तो इसके लिए मेडिसिन है एब्रोटेनम और एलोज। और हेडेक जो है से अल्टरनेट करेगा प्रोलैप्स से, तो इसके लिए मेडिसिन है आर्निका। तो याद करना है कि अगर डायरिया से हेडेक अल्टरनेट कर रहा है तो पोडोफाइलम, कफ से करेगा तो लाइकेसिस, और हेमोरॉइड से अल्टरनेट करेगा तो एब्रोटेनम, और प्रोलैप्स से करेगा तो आर्निका, ठीक है। तो इसमें देखिए हेडेक अल्टरनेट कर रहा है तो ए से 3 मेडिसिन है। अगर हेडेक अल्टरनेट कर रहा है किसी से भी तो ए से 3 मेडिसिन है, और पोडोफाइलम, लाइकेसिस और सोराइनम है। तो इसको थोड़ा सा याद करने का कुछ देखते हैं। डायरिया,
डायरिया है तो पोडोफाइलम है। स्पेलिंग थोड़ा गलत है, PO होगा, डो, पोडो होगा, फाइलम PHYLLUM, पोडोफाइलम। डायरिया से अल्टरनेट अगर हेडेक करेगा तो पोडोफाइलम, कफ से करेगा तो हो गया लाइकेसिस और सोराइनम। अरे हेमोरॉइड से करेगा तो एब्रोटेनम और एलोज, और प्रोलैप्स से करेगा तो अर्निका। vertigo at night when urging to urinate. Vertigo at night when urging to urinate is the key symptom of hypericum. Vertigo at night when urging to urinate is a key symptom of hypericum. हाइपेरिकम का एक और सिम्टम है, वो भी देख लेते हैं हम लोग कि इसमें लिखा हुआ है हाइपेरिकम में सेंसेशन एज इफ हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड। उसको ऐसा फील होगा कि उसका हेड जो है से अचानक से बढ़ गया है। तो सेंसेशन एज इफ हेड बिकम सडनली elongated. नेक्स्ट क्वेश्चन है headache of neuralgia being likely increase gradually to the highest point and then gradually decline. हेडेक और न्यूरेजिया बीइंग लाइटली, ठीक है, हेडेक और न्यूरेजिया से शुरुआत तो होगा एकदम लाइटली, थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद लगातार बढ़ते जाएगा, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर और उसके बाद फिर वो हेडेक जो से डिक्रीज करने लगेगा। तो इसका जो सिम्टम है, कौन सा मेडिसिन का ये सिम्टम है, तो एस्टेनम नेट। वायलेंट कंजेशन और नर्वस हेडेक विच इज बेटर बाय ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ठीक है, नर्वस हेडेक विच इज बेटर बाय ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, बहुत ज्यादा हेडेक होगा लेकिन जैसे उसके नाक से ब्लीडिंग होगा तो उसको हेडेक में रिलीफ मिलेगा। तो ये जो सिम्टम है वो मिलीलोटस का है, मिलीलोटस के जो पेशेंट होता है ना, उसका जो हेडेक होता है वो आराम मिलता है जब उसके नाक से नोज से ब्लीडिंग होता है तब। और यहाँ पे हम लोग हेडेक देख लेते हैं, हेडेक का सिम्टम देख लेते हैं। तो हम लोग कुछ हेडेक के सिम्टम देखेंगे और उसके मेडिसिन देखेंगे, ठीक है। एगेरिकस का जो हेडेक होता है वो किस तरह का है, तो देखिए, हेडेक ऑफ दोज हु रेडली बिकम डिलीरियस इन फीवर, ठीक है, हेडेक ऑफ दोज हु रेडली बिकम डिलीरियस इन फीवर, तो इसके लिए मेडिसिन है एगेरिकस। हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस, अगर मेंसेस के वक्त अगर हेडेक सीज हो जाता है तो एलियम सिपा। मेंसेस के वक्त अगर हेडेक जो है सीज हो गया, रुक गया, खत्म हो गया तो एलियम सिपा। और हेडेक अक्रॉस फोरहेड, पूरे फोरहेड में हेडेक होगा और एग्रीवेट करेगा एवरी फुट स्टेप, जैसे जैसे कदम से वो चलेगा प्रत्येक कदम पे उसका हेडेक जैसे बढ़ता जाएगा। तो एलोज है, बेलाडोना है और ब्रानिया है, ठीक है। अगर प्रत्येक स्टेप पे हेडेक अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए मेडिसिन है एलोज, ब्रानिया और बेलाडोना। हेडेक सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुड ब्रस्ट, हेडेक किस तरह का है, तो उसको ऐसा फील होगा कि उसका जो हेड है वो पूरी तरह से भरा हुआ फुलनेस से और कभी भी वो फट सकता है। तो हेडेक सेंसेशन
ऑफ फुलनेस एज इफ फोरहेड वुड ब्रस्ट, तो इसके लिए मेडिसिन है एमोन कार्ब। हेडेक एज इफ टोर्नेडो, टोर्नेडो हेडेक